हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? ये मेरे 2-3 मुझे मैसेजेस विजन में मिले थे। हालांकि मेरे हिसाब से बहुत ही वियर्ड है। मैं बहुत संकोच के साथ ये विजन मैसेज शेयर कर रही हूँ, बट मैसेज तो मैसेज होता है। तो पहला मैसेज कुछ ऐसा था कि कलेक्टिव में मैंने बहुत सारे मैस्कुलिन्स को विजन में देखा और कलेक्टिव में बहुत सारी फेमिनिन्स को। तो वो फेमिनिन्स बिल्कुल दुबली पतली, बिल्कुल जैसे कि अंडर नरिश होंगे। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन को ना आपकी बॉडी नहीं चाहिए। आपको अगर वो आपके इस अंडर नरिश बॉडी से प्यार नहीं करते, आपको तो ऐसा होना चाहिए। और ऐसा में मैंने एक्चुअली मेरी ही हायर सेल्फ को मैं दिखा रही थी कि देखो आपको ऐसा होना चाहिए, आपके मैस्कुलिन को ऐसा चाहिए। तो आई एम वेरी शाय टू शेयर दिस विजन मैसेज, पर मैसेज मैसेज होता है। सेकेंड थिंग, उसके बाद मेरा एक मैसेज और था। एक डीएफ है, वो भी विजन मैसेज ही था, डीएफ को ही था। वो भी बिल्कुल अंडर नरिश ही मुझे डीएफ दिख रही थी। आई डोंट नो डिवाइन ये दोनों ही मैसेजेस मुझे क्यों दिखा रहे हैं ऐसे, बट वो डीएफ सेल्फ लव और कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अगेन उस विजन मैसेज में मैं खुद ही उस डिवाइन उस फेमिनिन को समझा रही हूँ कि डिवाइन को सरेंडर करना और बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। बट सिर्फ सरेंडर कर आपने कर दिया, बट आपके अंदर ईगो ख़त्म नहीं हुआ तो जर्नी पूरी नहीं होती है, जर्नी डिले हो जाती है। विजन जो मैसेज था, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, स्पेशली सेकंड। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी है क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि कल से ये जो एनर्जी है कि जिन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप लोग कल का जो मेरा वीडियो था कितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड, डिवाइनली था। मतलब डिवाइन के लिए जैसे आप मेरी आवाज़ में मेरी डिवाइन से एक मर्जिंग फील कर रहे होंगे। एक मेरी आवाज़ में खुद मैंने जब अपना वीडियो सुना बाद में, तो मुझे लगा जैसे कितना जोश था, जैसे मैं बिल्कुल अपने खुद की उसमें थी ही नहीं। आई वॉज मर्ज इन द डिवाइन एनर्जी, इन द यूनिवर्सल एनर्जी। तो कुछ इतनी 99 के पोर्टल के बाद ऐसी एनर्जी है कि हर किसी को ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट ट्रुथ इज़ डिवाइन। तो आपका डिवाइन के प्रति जो जिस भी लेवल पे है, उसका डिवाइन के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। डिवाइन के प्रति जिस भी लेवल पे है उस लेवल से और आगे, जैसे इस वक्त मुझे तो बिल्कुल ऐसा एक मर्जिंग, जैसे आप लोग की डीएम से मर्जिंग होती है, मुझे आई स्वेयर इस वक्त यूनिवर्स से मर्जिंग की एनर्जी आ रही है कि जैसे मेरा यूनिवर्स से मर्ज हो गया है बिल्कुल। और मुझे रिसेंटली मैंने बताया हुआ था एक वीडियो में कि मुझे यूनिवर्स ने ड्रीम में भी मुझे यूनिवर्स दिखे थे। खैर, ये सब हमारे पर्सनल गिफ्ट्स होते हैं, सबको भगवान अपने हिसाब से गिफ्ट्स देता है और सबको यूनिवर्स खूब सारे गिफ्ट्स दे। ये शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बात करना चाहूँगी कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है। आपके डीएम भी इस एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। इतने ज़्यादा आपके डीएम में भी डिविनिटी अब धीरे धीरे आ रही है, और मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके डीएम भी आपको कांटेक्ट करेंगे। बहुत लोग के डीएम ने इस 99 के पोर्टल के बाद कांटेक्ट बिल्कुल किया होगा, बहुत लोगों के, और काफ़ी लोग करना चाहते भी हैं, और बहुत ही अच्छी प्यारी डिवाइन एनर्जी है। लेकिन जो विजन मैसेज है, जस्ट मैं इतना ही बोलूँगी दोस्तों, जब तक आपका ईगो ख़त्म नहीं होगा, हमारे अंदर अगर सेल्फ लव और ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो, ठीक है, दो चीज़ें अलग होती हैं। आज ही एक डिवाइन फेमिनिन का मेरे से सेशन था, उसको मैंने सिखाया कि सेल्फ लव में आप खुद को पैम्पर भी तो कर सकते हो। वाई कांट यू पैम्पर योर सेल्फ? वाई यू वॉन्ट कि समवन एल्स शुड कम एंड पैम्पर यू? आप खुद को भी पैम्पर कर सकते हो, राइट? तो वो सेल्फ लव है। बट आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप ईगो के साथ सेल्फ लव कर रहे हो और आप डिवाइन को भी सरेंडर हो, पर डिवाइन को सरेंडर और ईगो दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। जहाँ डिवाइन है वहाँ ईगो की कोई प्लेस नहीं है, ठीक है? तो शायद ये एक बहुत ही बारीक सा ब्लॉकेज शायद आप लोग को हील करने को रह गया है, ये मुझे एनर्जी है।
बेसिकली लव इज़ इन द एयर। आगे बहुत सारे यूनियंस होंगे जो मैं बोलती आ रही हूँ, तो मुझे ग्राफ आप लोगों का ऊपर ही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे यूनियंस डीएम कांटेक्ट करेंगे एट्सेट्रा। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहती हूँ दोस्तों, हमेशा ट्राई टू यूज़ अ पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी। कभी कभी हम लोग जब बहुत गुस्से में होते हैं, ठीक है, जब तक वीडियो सुन लिया, हीलिंग मिल गई, उसके बाद कोई चैलेंज आ गया तो हम लोग घबरा जाते हैं। मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मेरे तो ये बस की बात ही नहीं है। अभी इसी से कनेक्टेड इतने दिन से काफ़ी चैलेंजिंग एनर्जी चल रही है। मैंने ऑलरेडी वार्न कर दिया है आप लोगों को कि 10th से लेकर लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं। आप में से भी बहुत लोग शायद हो सकता है एक्सपीरियंस कर रहे हो चैलेंजेस को। तो जब चैलेंजेस आते हैं, हम अवेयरनेस को छोड़ के हम अपने लिए नेगेटिव में आते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा यूनियन कभी हो पाएगा। अब एक सिंपल सा टर्म आपने यूज़ किया, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो परेशान जो टर्म है इज़ अ लो वाइब्रेशनल वर्ड। अब आपने जब परेशान जैसे ही बोला, आपने अपना ऑरा वीक कर लिया सिर्फ बोल कर ही। वहाँ से उन एनर्जीज़ की एंट्री हो गई। दे कैन ईजीली पेनिट्रेट योर ऑरिक फील्ड। तो ये बहुत ही बारीक बारीक बातें बता रही हूँ, ठीक है ना, बट ये बारीक बातें कहीं सुनने को भी नहीं मिलती क्योंकि इतनी बारीक होती हैं ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कितनी भी चैलेंजेस में, कितनी भी आपको गुस्सा आ रही है, तो उस गुस्से को हील करिए, बैलेंस में रहिए, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिए, अब अवेयरनेस में रहिए, बट कभी मुंह से अपशब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। कई लोग बड़े बड़े इवन मैंने देखा भी है कि कुछ कुछ चैनल्स में लोग ऐसे ऐसे टर्म्स अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट वो आप अवेयरनेस में रहिए कि वो अपशब्द आप वो भी एनर्जी है, वो वर्ड एनर्जी है, और उसको यूज़ करके आप अपने ही ऑरिक फील्ड को कह रहे ना वीक कर रहे हो। और इस प्रकार से हम अगर अपशब्द इस्तेमाल करते करते हम अपनी एनर्जी को कब लो पर लेके चले जाते हैं पता नहीं चल जाता, और फिर हम कहते हैं अटैक हो गया। तो उस अटैक को हम ही इनवाइट करते हैं। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें हैं। अब इसके बाद एक डीएफ है जिनका 99 पोर्टल पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। शी वॉन्ट्स टू शेयर विद यू ऑल। उनकी इच्छा है और मैं अपने शब्दों में उनका जो मैसेज आया था यहाँ पर शेयर करूँगी, पर उस डीएफ के बारे में भी शेयर करूँगी। उस डीएफ के बारे में ये है कि उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली थी, बट मैं अपने बारे में एक बारीक बात अंदर की यही बताती हूँ कि जितनी मैं यहाँ मीठी हूँ ना, मैं काउंसलिंग में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हूँ। आई नेवर वॉन्टेड टू बी शुगर कोटेड। बहुत लोगों के साथ मैंने स्ट्रिक्टली गुस्सा भी किया है। आई एग्री। इसके एग्जाम्पल हैं गुरप्रीत बाजवा, अमन, तस्नीम, बहुत से लोग हैं, ठीक है। और लेकिन आज उन लोगों की ज़िंदगी बदल गई है और वो लोग हमेशा मानते हैं कि हाँ, अगर आपकी डांट नहीं खाई होती तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते। मैं उनसे यही कहती हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर शुगर कोटेड बातें नहीं कर सकती। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी, और आपको कोई भी रॉन्ग आपके पसंद की बात करके आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे स्ट्रिक्ट मेडिसिन का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो जब उनका फर्स्ट सेशन हुआ तो वो थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि जब इन द बिगनिंग जो होते हैं बहुत बड़ी, आप लोग लो एनर्जी में होते हो या आप घबराए हुए होते हो, व्हाटएवर, काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैम आप डांटोगे तो नहीं, मुझे आपसे सेकंड सेशन लेना है। सेकंड सेशन लिया, उनको कुछ गाइडेंस दी, और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ ये तो हम आगे सुनेंगे, मेरी ज़ुबानी सुनेंगे, बट बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था उनका। तो इससे सीखने को क्या मिलता है कि कहते हैं ना कि हर कड़वी दवा फ़ायदा करती है, कभी कड़वी दवा को जज नहीं करना चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से जिन जिन ने मुझसे डांट खाई है, मैं आप लोगों को बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि माँ कहते हो तो माँ को अधिकार है आपको डांटने का भी, लेकिन माँ कभी बुरा नहीं चाहती चलिए सुनते हैं कि डीएफ ने आप लोगों से क्या मैसेज देना है। मैम, फाइनली आफ्टर 22 years आई मेट माई डीएम। बहुत अच्छा एंड प्योर एक्सपीरियंस था। आपने जैसा कहा था कि मरखाबा प्रोटेक्शन एंड अपना ऑरा लॉक करके जाना, बिल्कुल किया, एंड बहुत ही सादगी वाली मुलाकात थी। आपने ये पहले
एग्ज़ाम ज़रूरी था देना, मैंने ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पास हो गई, बिकॉज़ मेरा तो लेवल नहीं आया है। कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है करूँ, बट कई बार रह जाता है। इस मुलाकात के बाद मुझे ये समझ आया है कि मुझे और अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपसे जो सेशन लिया था, उनसे मिलने से पहले वो बिल्कुल काम आया। ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग यही किया, तभी एक पॉजिटिव एंड एंजल प्रोटेक्शन प्रेयर से कुछ गलत नहीं हुआ। मैम, आप जब भी वीडियो बनाएंगी, भले ही उसमें मेरा नाम मेंशन ना हो, कोई इशू नहीं, बट अपनी सोल फैमिली को मेरा ये मैसेज है कि हमें अपना डीएम को कभी बुरा नहीं समझना चाहिए। मैं उस हाई लेवल की डीएफ नहीं हूँ, बट आपके इनर वर्क से ये समझ आया है कि ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग से ये पता चला कि कितना कुछ है जो हमें उनसे सीखना चाहिए, एंड मैंने भी सीखा है, चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप में हो, बट वो कितना एडजस्ट एंड अडेप्ट कर सकते हैं सब फील्ड में। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कि नहीं, हमें भूलकर उनकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। मैं उनकी फैमिली से मिली एंड उनकी वाइफ से भी। उन्होंने डिनर में इनवाइट किया था। बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया मैंने कि कितनी तकलीफ़ के बावजूद वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड हमें तो आपसे भी गाइडेंस एंड इनर वर्क मिलता है, फिर भी हम उनके लिए कितना गलत सोचते हैं। हमारी यूनियन 99 पोर्टल को हुआ, एंड मैम वो अभी भी डिसऑर्डर्ड हैं, सेक्सुअल अर्ज की तरफ अभी भी झुकाव है, बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप अपना मरखाबा एंड एंजल प्रोटेक्शन लेकर मिलो तो यूनिवर्स की आप पे, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, एंड ये डीएफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना माइंड सेट करके जाए। थैंक यू सो मच मैम। एंड वाकई उनसे मिलने के बाद मुझे ये और समझ आया है कि सबको साथ लेकर कैसे चलना है। जैसे बिहेव हम अपने डीएम के प्रति करते हैं, वैसे ही हमें अपने हस्बैंड एंड अपनी फैमिली के साथ करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आपकी गाइडेंस से ही मैं उनसे मिली, अदरवाइज़ मैं उनसे मिलने का प्लान कैंसिल कर रही थी। आपकी बस इसी तरह से ब्लेसिंग्स चाहिए। रिगार्ड। तो अंत में मेरी तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स डीएफ के साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझा, पूरी बहादुरी से उन्होंने एग्ज़ाम्स इस चैलेंज को फेस किया, चैलेंज को चैलेंज समझ के डरी नहीं, जो मैंने सिखाया उसको प्रैक्टिकल किया, जो भी सेशन में गाइड किया था, प्रिकॉशंस लेना है, पहले से जो कुछ भी गाइडेंस दी थी वहाँ पर अवेयरनेस में रह के वो उन्होंने उसको अप्लाई किया। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर ओनली, एंड डेफिनेटली हमारे यूनिवर्स का हाथ हमेशा हम सब पे रहता है। ये इस बात का ब्लाइंड फेथ आपको हमेशा रहना चाहिए। सो डीएफ को तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। आगे उनका रिलेशन और भी स्मूथ हो जाए, और ज़्यादा प्यार बढ़ जाए, वो इस जर्नी को और ज़्यादा एन्जॉय करते हुए मदर अर्थ को सर्व करे, और यही ब्लेसिंग आप सब के लिए है। तो आप सब इसी के साथ जो भी लेसन आपने आज सीखा इस वीडियो से, उसको सुनिए, अपने पे अप्लाई करिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।